बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और जी स्पोर्ट्स के तमाम नाजरीन को खुशामदीद। आप देख रहे हैं लेस प्रेजेंस जी स्पोर्ट्स स्पेशल वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन। और आज टूर्नामेंट में एक मैच हुआ और इस मैच के बाद अंदाज़ा हो गया कि क्यों इंडिया जो है उसको कंसिडर किया जा रहा है कि ये फेवरेट्स है फाइनल में खेलने के लिए। एक क्लिनिकल परफॉर्मेंस इंडिया की और उन्होंने बड़े आराम से वेस्ट इंडीज़ को आज शिकस्त दे दी। और वेस्ट इंडीज़ का तो वर्ल्ड कप मतलब यहाँ पर ख़त्म हुआ इस सेंस में कि अब वो सेमीफाइनल के लिए कंटेंशन में नहीं है। इंडिया ने आज जीतने के बाद तकरीबन समझ लें सेमीफाइनल तक क्वालिफाई उन्होंने कर लिया है, लेकिन अभी भी एक मैच और उनको जीतना पड़ेगा। 11 पॉइंट्स हैं उनके, लेकिन जो सूरत हाल है इस वक्त वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल की, उस लिहाज से इंडिया को एक मैच और जीतना है। लेकिन पॉइंट्स टेबल अगर हम देख रहे हैं इस वक्त अपडेटेड, तो ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर चुका है 12 पॉइंट्स के साथ। इंडिया नंबर 2 पे आ गया है। 6 मैचेस के बाद इनके 11 है और इनके भी 3 मैचेस बाकी है, यानी ये और मैक्सिमम 6 पॉइंट्स ले सकते हैं। तो मोर लेस दे आल्सो इनटू द सेमीफाइनल्स। न्यूजीलैंड भी 11 पे पहुंच चुका है 7 मैचेस के बाद। पर इंग्लैंड 7 मैचेस के बाद 8 पॉइंट्स पे है। फिर बांग्लादेश है 7 पॉइंट पे, पाकिस्तान 7 पॉइंट पे, और फिर श्रीलंका, वेस्ट इंडीज़, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान। श्रीलंका ने 6 मैचेस खेले, उनके 6 पॉइंट्स है और उसकी वजह यह है कि 6 में से 2 मैच वो जीते और 2 उनके मैचेस अबेंडन हुए हैं। तो उसके अलावा उनको 2 अबेंडन मैचेस से एक पॉइंट्स मिले, तो उनके 6 पॉइंट्स है। सूरत हाल कुछ, क्योंकि जाहिर सी बात है पाकिस्तानी जो क्रिकेट फैंस है वो जानना चाहते हैं कि क्या सूरत हाल है, पाकिस्तान किस तरह क्वालिफाई करेगा। तो बड़ा सिंपल सा एक सिनेरियो अब सामने आ गया है आज, और वो सिनेरियो ये है कि पाकिस्तान ने अपने दोनों मैच तो जीतने ही जीतने हैं हर सूरत में, अफगानिस्तान से और बांग्लादेश से। और इसमें कोई मतलब हार की गुंजाइश ही नहीं है। पाकिस्तान को दोनों मैच जीतने हैं और उसके बाद फिर इंग्लैंड को अपने दोनों मैच हारने पड़ेंगे। और उसके अलावा जो है श्रीलंका भी, जो 3 मैचेस बाकी श्रीलंका के, श्रीलंका को भी अपना एक मैच हारना पड़ेगा। तो फिर पाकिस्तान के लिए राह हमवार हो जाएगी सेमीफाइनल के लिए। लेकिन अगर श्रीलंका अपने बाकी 3 मैचेस में तीनों मैचेस जीत जाता है तो फिर उनके 12 पॉइंट्स हो जाएंगे। अगर इंग्लैंड जो है एक मैच भी जीतता है या दोनों मैच जीत जाता है तो वो भी फिर कंटेंशन में होंगे। लेकिन इंग्लैंड को दोनों मैच जीतना बहुत ज़रूरी है। तो एक ऐसी सिचुएशन है कि पाकिस्तान को पहले तो अपने दोनों मैचेस जीतने हैं और उसके बाद फिर देखना है कि इंग्लैंड और क्या कहते हैं श्रीलंका कैसे थे। फिर प्लस बांग्लादेश भी जो है वो भी कंटेंशन में। लेकिन बांग्लादेश का, क्योंकि अब मैच जो बाकी है बांग्लादेश के, वो पाकिस्तान से उन्होंने खेलना है, उन्होंने इंडिया से खेलना है, तो वो और एक वाज़े क्लियर पिक्चर आ जाएगी। हमारे साथ इकबाल कासिम है आज शो में, और ये हमारे साथ अगले 5 दिन रहेंगे। जैसे आपको पता है हम इस वर्ल्ड कप में अपने पैनल को थोड़ा चेंज करते रहें कि मतलब क्योंकि इतना लंबा टूर्नामेंट है तो हम चाहते हैं कि अपने गेस्ट को फ्रेश रखें और फ्रेश व्यूज़ मिले, एनर्जेटिक व्यूज़ मिले हमें, और जज्बाती व्यूज़ ना मिले हमें। मिलेंगे। सवेरा पाशा है हमारे साथ और गुलाम अली हमारे साथ है। और कल का जो मैच था जो पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी, उसका आज मतलब जो सेलिब्रेशंस हम कहें तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का भी आज मैसेज आया, उन्होंने भी टीम को कॉन्ग्रेचुलेट किया। उन्होंने खास करके हारिस सोहेल और बाबर आजम की परफॉर्मेंस को बहुत सराहा और उन्होंने मुबारकबाद देते कहा कि इसी तरह पाकिस्तान टीम को परफॉर्म करना चाहिए। और आज तकरीबन हर जगह ही एक मतलब फीलिंग थी कि कल पाकिस्तान ने बहुत ही अच्छा गेम खेला और बाबर आजम और हारिस सोहेल ने वाकई बहुत अच्छी बैटिंग की, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने, आसान नहीं था वो टोटल चेस करना 238 का, लेकिन उसको बड़ा आसान बना दिया पाकिस्तान ने और 6 विकेटों से जो है फतह हासिल की और वर्ल्ड कप में अब तक सेमीफाइनल की कंटेंशन में है। इकबाल कासिम साहब, कल का मैच तो आपने देखा, लेकिन आज का मैच जो हमने देखा, इंडिया ने टोटली जो है बिल्कुल आउटक्लास कर दिया वेस्ट इंडीज़ को। आज मतलब इस इंडियन टीम पहली दफ़ा हम गालिबन देख रहे हैं कि इंडियन टीम की बॉलिंग इतनी डेप्थ और इतनी मतलब वैरायटी वाली बॉलिंग हम देख रहे हैं इंडिया की, शायद कि स्पिन में भी स्ट्रॉन्ग है, पेस में भी स्ट्रॉन्ग है, और ऑलराउंडर्स भी उनके पास, पांड्या जैसा ऑलराउंडर है, जडेजा जैसा एक जेन्युइन ऑलराउंडर इस पर बाहर बैठा हुआ है। तो इंडिया सीम्स टू बी इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन। आपने अपने इंटरव्यू में सही बात कही कि जो सब लोग कह रहे हैं कि फेवरेट है इंडिया, उसकी वजह यही है कि कल का मैच देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बैटिंग में, बॉलिंग में दे आर एवरीबडी इज़ कंट्रीब्यूटिंग। आज का मैच होता है जी, आज इवन थ्रू आउट टूर्नामेंट इसमें बिल्कुल ऐसा है कि इंडिया की बॉलिंग में सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बैटिंग में सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। पहले 4-5 बैट्समैन ज़रूर रन्स करते हैं, 40-50, कोई 75 करता है, कोई 60। तो इस तरह है कि टीम कॉम्बिनेशन उनका बहुत अच्छा है और मैं समझता हूँ कि लोएस्ट स्कोर भी होता है तो उनको परेशानी कोई नहीं है।
वो 2-3 मैच में इन्होंने 270 280 किया, मगर आसानी से उन्होंने मैच जीत लिया। तो ये इंडिकेट करता है कि इंडिया जो है वो एज ए कंबाइंड यूनिट खेल रहा है, इसलिए ज़्यादा उसकी वजह। और वेस्ट इंडीज़ ने ख़ास तौर पे सिवाय हमारे मैच के, मेरा ख्याल है कि कहीं पर भी ऐसा इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस नहीं दिया कि मैं कहूँ कि हाँ जी ये वर्ल्ड कप में कोई आगे जा सकते हैं। तो इसलिए उनको हराना कोई बिग डील नहीं था मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। नहीं वो तो खैर वो इंडिया वाज मगर अपेरेंटली मैं समझता हूँ कि कोई मैच ना वेस्ट इंडीज़ को या लूज हल्की टीम को भी खेलना है तो टाइट खेलना है, ये हमें लेसन मिला है उनसे। लेकिन सवेरे अगर हम जैसे मैच की पोजीशन को देखें, अगर हम मैच समरी भी देख लें तो एक चीज़ तो वाज़ेह है इस मैच में कि जैसे लोगों को बड़ा एक मतलब जो कुछ लोग हैं जो इंडियन क्रिकेट को फॉलो करते हैं काफ़ी क्लोजली, वो थोड़ा सा उनको ये समरी है मैच की, तो आप देखें इसमें इंडिया ने 268 फॉर 7 किए। अब वही वाला सिलसिला कि यहाँ आज भी पिच इतनी आसान नहीं थी और इंडिया ने पुश नहीं किया। आई थिंक पहले ही उन्होंने अपना जहन उनको क्लियर था कि यही टोटल हमारा विनिंग टोटल हो सकता है। तो अगर हम टेम्पलेट को देखें तो 268 फॉर 7 जिसमें कप्तान कोहली 72 मतलब ऐसी इनिंग्स थी जो बड़ी स्टेडी इनिंग्स थी। एंड उसके बाद फिर MS धोनी 56 नॉट आउट, और फिर राहुल ने ऊपर से 48 किए, लेकिन इसमें हार्दिक पांड्या ने आके एंड में एक अच्छी कैमियो इनिंग्स खेली। कुमार रोश ने 3 विकेटें हासिल की, होल्डर ने 2 विकेटें हासिल की और क्वार्टरल ने 2 विकेटें हासिल की। लेकिन जो प्रॉब्लम आई है मुझे लगता है सवेरे वो ये आई है कि ये जो विकेटें जो ली गई हैं ये मतलब बहुत वक्फे से ली गई है। दूसरा शुरू में उतने इंडोर्स नहीं कर पाई वेस्ट इंडीज़ जितने को करना चाहिए था। हालांकि रोहित आज जल्दी आउट हुए। उसके बाद फिर वेस्ट इंडीज़ मतलब जो है वो 143 में आउट हो गई सिर्फ 35वें ओवर में। अच्छा भाई, जब हम जिसमें पुरान के सबसे हाईएस्ट है जो समरी हम देख रहे हैं और उसमें 268 दिख रहा है, ये 268 इतनी आसानी से नहीं बना। इनिशियली जो है अच्छी बॉलिंग दिखी वेस्ट इंडीज़ की तरफ से। इनिशियली वेस्ट इंडीज़ ने अच्छी बॉलिंग की, इम्पैक्ट क्रिएट किया, बीच में फिर वो लूजन अप हुए जहां उनको जैसे अर्ली ऑन विकेट मिल गई थी, उसके बाद वो लूजन अप हुए। फिर उसके बाद जब कोहली जहां आउट हुए वहां से फिर प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया था इंडिया के ऊपर। उस प्रेशर को आके जो है वो धोनी ने काम डाउन किया और धोनी ने फिर उसको फिनिश किया। इतना कन्विंसिंग जो ये जो टारगेट सामने आया, उस पर कोहली बैटिंग कर रहे थे एंड आई थिंक उस वक्त जडेजा जब आउट हुए थे बड़ा अच्छा रिव्यू लिया था वेस्ट इंडीज़ ने। लेकिन आई थिंक धोनी जब आए तो कोहली को एक आई थिंक ये एक बड़ा एक उसको एज अ कैप्टन ये एडवांटेज होता है कि उसको पता होता है कि धोनी इतना एक्सपीरियंस प्लेयर है, रिलायबल है, इतना रिलायबल है कि उसको पता है कि एंड में आके वो जहाँ जरूरत पड़ेगी तेज 15-20 रन की तो वो कर जाएगा। एंड आई थिंक दैट इज अगेन व्हाट हैपेंड टुडे, धोनी ने फिर एंड में आके पांड्या ने भी रन किया और फिर उन्होंने अपना जो टारगेट सेट किया था। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है जो हम कह रहे हैं कि मतलब वेस्ट इंडीज़ ने जैसे आपने कहा बॉलिंग अच्छी की, लेकिन मुझे एक फीलिंग ये आ रही है गुलाम अली के जिस टाइप के यहाँ कंडीशन हो रही हैं, पिचेज़ हो रही हैं, आई थिंक बॉलर्स को अब विकेट्स लेनी पड़ेगी क्योंकि अब बैट्समैन तकरीबन सारी टीमों के मां सिवाय इंग्लैंड के हमने देख लिया है कि और न्यूजीलैंड, बाकी सारी टीमों ने एक सेफ अप्रोच वाला मतलब वो रखी है, मतलब स्ट्रेटजी निकाली है, मतलब वो विकेटें नहीं दे रहे, शुरू में रिस्क नहीं लेते। तो आई थिंक यहाँ पर अब आपको बॉलर्स को मतलब लेनी पड़ेंगी विकेटें, मतलब दे कांट जस्ट वेट एंड सेट एंड वेट कीजिए, अब बैट्समैन गलती करेगा। इस वर्ल्ड कप में अब तक जो मैचेस खेले गए ना, हर तरह की पिच मिल गई है आपको। प्योर बैटिंग विकेट भी, ग्रीन विकेट भी, टर्निंग विकेट भी, डबल पेस पिच भी। अब जो पिचेस हमने पिछले 1-2 मैचेस से देखे हैं उसमें ना सिर्फ बॉलर को विकेट लेनी पड़ेगी बल्कि बैट्समैन को भी मेहनत से रन बनाने पड़ेंगे। तो इस तरह की भी पिचेस होती हैं जहाँ दोनों के लिए मुश्किलात होती हैं, क्योंकि जब डबल पेस पिच हो जाती है जहाँ गेंद थोड़ा सा सम टाइम रुक के आती है या स्किड कर जाती है, तो वहाँ पे एक बॉल होती है जो आपको ट्रबल करती है। वो कोई सी भी बॉल पड़ सकती है आपको, या गेंद रुक जाएगा या स्किड कर जाएगा। जैसे शामी की एक बॉल मैं देख रहा था जो सीम हुई है इस पिच पे, जो कि सीम नहीं हो रही थी, गेंद स्पंजी सा जा रहा था, गेंद कट हुई, स्लॉट में पड़ी, गेंद कट हुई और बोल्ड हो गए। वो इनके जो इन्फॉर्म बैट्समैन है शॉन, क्या नाम था उनका, शेन जो वन डाउन आते, शायद। तो जो आप विकेट क्या कह रहे हैं कि यहाँ बैट्समैन को मेहनत करनी पड़ेगी रन बनाने के लिए, उसकी वजह खान पता है क्या है, इंग्लैंड में बारिशें इतनी हुई हैं, स्क्वायर कवर थे, पानी दिया नहीं गया कि जो पिच को एक बाइंडिंग चाहिए होती है, वो डर के मारे कि कहीं मॉइस्चर बहुत ज़्यादा ना हो, मैच ख़राब ना हो जाए। अब जिसकी वजह ड्राइनेस बहुत है पिच में, ऊपर आपको ग्रीन भी नज़र आ रहा ना था, लेकिन नीचे जो है ड्राई बहुत है, जो क्ले है वो बहुत ड्राई है, जिसकी वजह से वो डबल पेस पिच चल रही है, स्पिनर को भी हेल्प मिल रही है। फास्ट बॉलर जब कटर मार रहे हैं तो उसमें उनकी गेंद ब्रेक हो जा रही है।
तो अब बैट्समैन के लिए भी इतना आसान नहीं है आप कि 300 रन अब बनेंगे अगर इसी तरह की कंडीशन रही। हाँ, अगर इसको थोड़ा सा प्रॉपर शावर दे के अगर बाइंड करके अगर रोल करके पिच बनाए तो हो सकता है अच्छी पिचेस बन जाए, लेकिन अगर यही डर खौफ के साथ पिचें बनाएंगे तो जो वेन्यूज है उस पर दो जैसे लॉर्ड्स पे अब हैं मैचेस, आपका डरहम में जाके 2 मैचेस है, श्रीलंका के लिए 2 मैचेस है, टाइम मिलता नहीं है इनको। लेकिन एक बात एक बार भी मतलब वर्ल्ड कप का जो एक मज़ा होता है वो यही होता है। आई थिंक जो वेरिएशन होती है पिचेस में, कंडीशंस में, वो एक टेस्ट होता है हर टीम का। इंडिया का बड़ा बात होती है, इंडिया के बहुत लोगों ने ये चीज़ पॉइंट आउट की कि जी इंडिया का अगर जैसे ऊपर से, अब तो धवन भी क्योंकि इंजर्ड हो गया है, तो अगर ऊपर से शर्मा जल्दी आउट हो जाता है या राहुल जल्दी आउट हो जाता है या कोहली जल्दी आउट हो जाता है तो उनकी मिडिल ऑर्डर टेस्टेड नहीं है। आज भी उनकी मिडिल ऑर्डर मतलब जदेव भी जल्दी आउट हुआ, मतलब कैसे बोलते हैं, शंकर भी जल्दी आउट हुआ, लेकिन मिडिल ऑर्डर के बाद जो धोनी की प्रेजेंस है नीचे और पांडे की जो प्रेजेंस है वो बड़ा एक एज है इंडिया को। मतलब दीज टू सीम ऑर्डर जो है ना इनका बहुत स्ट्रांग है और वो ऐसा है कि जो खुला खेलता है वो फंस के नहीं खेलते। वो जब इनकी बारी आती है तो या तो 8 ओवर होते हैं या 7 ओवर होते हैं, वो उस ओवर में वो उन्होंने पिकअप करना होता है और उसको स्कोर रेट को बढ़ाना होता है और वो उसमें कामयाब है। धोनी का एक्सपीरियंस इतना है कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और धोनी मतलब क्राइसिस में भी हमने देखा, इससे पांडे को इस टूर्नामेंट में 2-3 दफ़ा कोहली ने ऊपर प्रमोट करके बुलाया 4 पे, काफ़ी ओवर्स थे लेकिन उसने आके फिर भी बहुत इनिंग्स खेली। धोनी भी आज भी जब आया, धोनी तो ओवर्स थे काफ़ी खेलने के लिए, लेकिन ही प्लेड अ वेरी मतलब सेंसिबल इनिंग्स ऑफ 56। और अब मुझे ये लग रहा है बल्कि कि इस टूर्नामेंट में ना एक फील आ रही है कि जो है वो सिर्फ ये है कि टीम कितनी कॉन्फिडेंट है अपने ऊपर, बस। एग्जैक्टली हमें बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि इंडिया बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है अपने ऊपर, और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब देख लीजिए आप धोनी को, बॉडी लैंग्वेज कोहली को देख लें, ये सारे जो है एक्सपीरियंस प्लेयर्स जो हैं वो बड़े इत्मीनान से खेल रहे हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बिल्कुल ऐसी है जैसे कि नॉर्मल क्रिकेट खेलनी चाहिए। और जो जहाँ नए प्लेयर आए हैं, जहाँ इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, आप देखिए उनके अंदर या तो घबराहट है या तो कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं या कोई इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करे, एक आध मैच करते हैं फिर नहीं करते हैं, कंटिन्यूटी नहीं है इनके अंदर। तो इस लिहाज से ये बात आपकी दुरुस्त है कि जो एक्सपीरियंस है उसका कोई नंबर बदल नहीं, बिल्कुल नहीं है। दूसरा मतलब बॉलिंग बहुत साथ दे रही है। मतलब इंडिया की अगर आज 268 की बात करें तो इंडिया शायद ज़्यादा बना लेती वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, बट वो उतना नहीं बना सके जितना इनिशियली एक्सपेक्टेड था। बट जिस तरह बॉलिंग साथ दे रही है, इंडिया की बॉलिंग इस दफ़ा जो है इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छी है, ज़्यादा थे। बल्कि आज मतलब मैं देख रहा था एक बड़ी अच्छी बात, मतलब सारे कमेंटेटर तकरीबन यही कर रहे थे कि एट पार टोटल है और मतलब आसान नहीं होगा, लेकिन संजय मंजरेकर ने बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा कि एट पार भी नहीं, मुझे लग रहा है कि देखना ये कि वेस्ट इंडीज कितने करीब इस टोटल क्या आएगा, क्योंकि जो इंडिया की बॉलिंग है वो बहुत स्ट्रांग है। एंड ही वाज राइट बिकॉज़ दे डिडंट इवन कम क्लोज टू दैट टोटल। इस इवेंट में दे हैव बीन रिमार्केबल। द बॉलिंग जो 143 पे आउट हो गई इंडिया। और दूसरा मतलब जो मैं कॉन्फिडेंस की बात कर रहा था ना सवेरा, देखिए पाकिस्तान ने भी एकदम से जो रिसर्जेंस हुई है पाकिस्तान की, 2 मैच जीता है साउथ अफ्रीका से, और यू कैन सी के बॉडी लैंग्वेज में एक सेल्फ बिलीव नजर आ रहा है। कल नजर आ रहा था कि बाबर और इवन जब हफीज़ बैटिंग कर रहा था, इवन जब हारिस आया बैटिंग करने के, दे वांटेड टू विन एंड दैट्स दी, आई थिंक इफ़ यू गो बाय बॉडी लैंग्वेजेस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया टॉप, और अब पाकिस्तान को मैं काउंट करूंगा इसलिए, इन तीनों की बॉडी लैंग्वेज सच के लगता ही नहीं है कि जैसे अब ये मैच मतलब ये हारने के मूड में भी फियर फैक्टर कोई नहीं। हाँ, फियर फैक्टर नहीं है। मतलब ऑस्ट्रेलिया स्पेशली, ऑस्ट्रेलिया हैज बीन रिमार्केबल। जैसे आप बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कल जो है वो न्यूजीलैंड हार गया तो इसलिए मैं ये बात कर रही हूँ, मगर कल न्यूजीलैंड की बॉडी लैंग्वेज कुछ शेकी थी थोड़ी सी। जैसे ही मतलब आपको टॉस से या जिस वक्त एंथम्स हो रहे होते हैं उस वक्त भी आपको अंदाजा हो जाता है बॉडी लैंग्वेज का, किस तरह टीम की बॉडी लैंग्वेज है। और कल वाकई कुछ था, आई डोंट नो क्या था, मगर न्यूजीलैंड की भी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी पास रिकॉर्ड उनका ऐसा है, मतलब पाकिस्तान के खिलाफ इन वर्ल्ड कप में कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड तो होता है। हिस्टोरिकली दे हैव नेवर डन वेल अगेंस्ट पाकिस्तान इन वर्ल्ड कप्स, मतलब दे ऑलवेज, मतलब उनको मुश्किल होती है पाकिस्तान से। लेकिन एक बात जरूर है कि मतलब कंडीशंस अगर आपके पास अच्छे भी हैं बॉलिंग के, आई थिंक जो एक्सप्लॉइट करना है उन कंडीशंस को, वही बहुत इंपॉर्टेंट है। आज शामी ने जिस तरह बॉलिंग की है, खास करके 4 विकेटें फिर ली उसने सेकंड मैच में। ही प्लेड इन द लास्ट मैच जिसमें उसने हैट्रिक ली है सिर्फ इस वजह से कि भुवी अनफिट था। आज उसको खिलाया ओवर भुवी, और आज उसने फिर 4 विकेट लिए। ही बोल्ड रियली रिमार्केबली, मतलब जिस तरह उसने पिच को रीड किया हुआ था, कटर्स भी कर रहा था, और मतलब स्टंप टू स्टंप कॉरिडोर में उसकी जो हैमरिंग और डिलीवरी एक्शन है ना, बड़ा कमाल है उसका। जो बॉल का रिलीज पॉइंट है उसका, वो जो गेंद जो उसका जिसे कहते हैं ना बॉल की रिलेशन, जो जब गेंद पड़ती है, जब मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल जो
वो हिट करता है, सीम हिट करता है, और जहाँ से उसको कट होती है उसकी बॉल ना। और तेंदुलकर बड़ा फ़ैन है इसकी बॉलिंग का, उसकी हाँ बहुत फ़ैन है, और वो चाहता है कि शामी मैक्सिमम मैचेस खेले। तो डेफिनेटली उसकी जो बॉलिंग में जो विकेट ले रहा है, उसकी खसूसियत है बॉलिंग की, वो कैसी भी पिच हो उसके एक्शन की वजह से, उसके रिलीज पॉइंट की वजह से उसको हेल्प मिल जाती है, क्योंकि ज़्यादातर हिट होती है उसकी सीम, तो इसकी वजह से उसको हेल्प मिलती है। तो लेकिन बहरहाल देखें, इंडिया ने जो अपने सिलेक्शन के स्टैंडर्ड जो हाई रखे ना, चाहे वो बॉलर हो, स्पिनर हो, चाहे, हालांकि अश्विन और जडेजा बुरे बॉल नहीं कर रहे थे, लेकिन रिस्ट स्पिनर लाए, क्योंकि अश्विन तो मतलब खैर काफ़ी टाइम हो गया ना। नहीं, और टीम की देखें स्ट्रेंथ का एक सबसे ज्यादा जो पता चलता है वो वहां से चलता है कि आप ये जहन में रखें कि इंडिया इस वक्त प्लान बी पे है, यानी धवन उनका प्लान ए था जो नहीं है, भुवी उनका प्लान ए था जो नहीं है, तो ये दो नहीं, लेकिन आज तो दे प्रिफर्ड शामी ओवर भुवी। आज इट वाज नॉट अ केस ऑफ फिटनेस। प्लस मुझे लग रहा है कि मतलब जैसे जडेजा को उन्होंने टीम में स्क्वाड में है जडेजा, नहीं, भुवी इज लेकिन नॉट, उसको स्टिल ही इज नॉट फिट, अभी भी आज भी वो अवेलेबल नहीं थे मैच के लिए। ठीक है, भुवी वाज नॉट अवेलेबल। जडेजा जो है वो भी स्क्वाड में है, और वो भी एक बड़ा टॉप ऑलराउंडर है, बट उसको भी अभी तक मौका नहीं मिला खेलने का। तो आई थिंक उनके पास जो टैलेंट है वो इतना टैलेंट है कि मतलब राइट नाउ उनका डेप्थ इतनी है कि अगर ये फीलिंग आ रही है, अगर इंडियन क्रिकेट सपोर्टर्स ये बात कर रहे हैं कि जी हमारी टीम वर्ल्ड कप जीत सकती है, तो आई डोंट थिंक कि वो गलत कह रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि अब तक अनबीटन सिर्फ इंडिया ही रह गई है। जितनी कंपोज है वो टीम, तो लगता तो ऐसे। देखिए, और एक चीज़ दूसरी और बात है कि देखिए, इकबाल भाई, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, 100 अरब की आबादी है, और क्रिकेट वहाँ का नंबर 1 गेम हो गया है, पैसा इतना माल हो गुलाम गया अली है। इनको भी थोड़ा फाइनल में सा- पैसा नहीं हराएगा। बिल्कुल कैसे? बिल्कुल नहीं, इसमें थोड़ी सी बात और भी ये भी ऐड कर ले कि जो उनके प्लेयर खेल रहे हैं, आप उनका जो अप्रोच है वो देखें, गेम टूवर्ड्स द गेम। वो राइट आर्म लेग स्पिनर हो, चाहे इनका शामी बॉलर है, इसकी स्पीड भी है, मगर आप देखें वो टारगेट नहीं छोड़ता। बॉडी लैंग्वेज उसका आप कह लें कि ऐसा होता है कि अब बिल्कुल अटैक करेगा, और कोई बॉल राइट ना लेफ्ट, सीधा टारगेट के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका राइट आर्म लेग स्पिनर उनका, उसने एक आप चौका भी मार दें तो वो छोड़ता नहीं, जगह नहीं छोड़ेगा। डिसिप्लिन है बहुत, वो बहुत बिल्कुल डिसिप्लिन disciplined। यूनिट है। उनको बिल्कुल। पता है ये इंडिविजुअल प्लेयर का काम है कि उसको जो जॉब दिया गया है वो उसके मुताबिक गेंद करता है। और कैप्टन को देखें आप, उनको किस तरीके से वो हैंडल कर रहा है, फील्डिंग को देखें कैसे सपोर्ट कर रही है। तो ये चीज़ जो है ये साथ खेलने से आती है, कंसिस्टेंसी के साथ। उन्होंने चॉपिंग नहीं की हुई है, उन्होंने सबको कॉन्फिडेंस दिया हुआ है, जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ती है उसको खिला लेते हैं, बिल्कुल। तो कोई इशू नहीं है। हमारे यहाँ ये होता है कि हम चॉपिंग करते हैं, और तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा बैट्समैन जो है वो बेचारा जब खेलने आता है तो उसको ये फिक्र होती है कि मैं अगला मैच खेलूँगा या नहीं खेलूँगा। अब कोई बात नहीं, अगर मिसाल के तौर पे कोई बैट्समैन का अच्छा टाइम नहीं है, 1-2 इनिंग अच्छी नहीं खेला, तो आप उसको रखें ना। हारिस सोहेल को पहले से ही नहीं ड्रॉप करना चाहिए था, खिलाते रहना चाहिए था। जब हम उसको लेके आए हैं और उसको यूज़ करना है तो वो अच्छा खेला है। अब देखिए कल से उसकी ये मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी प्रेडिक्शन है इंशाल्लाह, बाबर आजम और हारिस सोहेल, दे आर योर फ्यूचर स्टार, जो दुनिया में नाम पैदा करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, ये आप समझ लें कि कल इनका चेन वेन सब टूट गई हैं, शक्ल्स आर डाउन नाउ, अब ये खुल गए हैं। अब इनको इंटरनेशनल कंपटीशन एरिना में कोई डर नहीं है। इकबाल अब भाई, they will हमारे- play जैसे for- जैसे हमारे जैसे को- कल वहीद आपने कहा था, टाइम हुआ है ब्रेक लेने का। मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, और ब्रेक लेने से पहले मैं मतलब मुझे तो भाई भूख लग रही है। आप लोग कुछ खाने का कुछ प्रोग्राम है आप लोग का? खाने के लिए क्यों नहीं जी। डबल भूख मुझे लग रही है। हाँ, आपको डबल भूख लग रही है आपको, तो फिर मैं ऐसे करता हूँ कि अपना कैसे बोलते हैं, फूड पांडा की सर्विस से मंगवा लेते हैं, क्योंकि फूड पांडा की ऐप पे जो फूड पांडा की सर्विस है उस पर तकरीबन सारी रेस्टोरेंट्स जो है वो रजिस्टर्ड है। तो फूड पांडा की सर्विस जो है वो हम मतलब मंगवा लेते हैं, और ये ऑर्डर प्लेस कर देते हैं कि क्या मंगवाना है। लेट्स होप कि जल्द से जल्द जो है ये ऑर्डर आ जाए। और मुझे जो टाइम आया है मतलब वो प्रोग्राम के दौरान ही मुझे लगता है हमें खाना जाएगा? आ जाएगा। Are you बिल्कुल। sure? हाँ हाँ, चलें, I hope सर्विस so. बड़ी क्विक है फूड पांडा की। तो लेट्स होप के मतलब प्रोग्राम के दौरान ही आ जाए। इससे पहले जब भी हमने मंगवाया तो शो ही आया, तो बस फिर शो के बाद एक फीस्ट होगा। लेकिन फिलहाल जो है हम यहाँ पर ले रहे हैं ब्रेक। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक और अनाउंसमेंट आपको मैं कर दूँ। फूड पांडा की अनाउंसमेंट है। जैसा आपको पता है कि हम एक सवाल पूछते हैं, और फिर जो कॉलर भी उसका सबसे पहले सही जवाब देता है तो उसको फिर हम फूड पांडा का कूपन देते हैं। सवाल है कि किस खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप मैचेस खेले हैं, किस खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप मैचेस खेले हैं।
ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारी डिस्कशन जारी रहेगी। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप लेस प्रेजेंट जी स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन। और ब्रेक पे जाने से पहले हम इंडिया और वेस्ट इंडीज़ की बात कर रहे थे, मैच की, लेकिन वेस्ट इंडीज़ ने आज बड़ा मायूस किया और लगता है ऐसा है कि पहले मैच के बाद, जैसे इकबाल कासिम ने कहा कि उन्होंने हमें ही हराया, उसके बाद भी नीचे ही है। आई थिंक वेस्ट इंडीज़ का जो उनका जो डाउन स्लाइड स्टार्ट हुआ, इकबाल भाई, वो जो ऑस्ट्रेलिया से एक मैच हारे ना बड़ा क्लोज, वहाँ से वो फिर उसके बाद फिर वो इम्प्रूव नहीं हुए, फिर वो उनकी और परफॉर्मेंस ख़राब हुई है। और थोड़ा सा मुझे आज फील आया कि जेसन जो उनका कप्तान है वो थोड़ा सा शायद मतलब मे बी भी वो उस तरह से नहीं डिसीजंस ले पा रहा है। मिस फील्डिंग भी आज बहुत हो रही थी वेस्ट इंडीज़ की। डेफिनेटली वो जो कुछ लोग जो अभी आए हैं टीम के अंदर, वो हैं तो एक्सपीरियंस प्लेयर, गेल है, ये और बहुत सारे लोग, मगर ये ले अनदर डिसअपॉइंटमेंट। फिर जहाँ जरूरत थी वहाँ रन उसकी वजह से कुछ ज़्यादा ही कुछ वेस्ट इंडीज़ की टीम दब रही है। जो अच्छे प्लेयरों से वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो कुछ कर नहीं रहे, तो इस लिहाज से मेरा ख्याल है कि वो एकदम बॉडी लैंग्वेज उनकी डाउन हो गई है। और थोड़ा सा बॉलर्स जो हैं वो जान मार रहे हैं, जाहिर है उनमें से दो एक बॉलर अच्छे जो अभी फ्यूचर में खेलेंगे। लेकिन आज जैसे मतलब शुरू में जान तो मार रहे हैं, लेकिन वही वाली बात है कि इंटेलिजेंट बॉलिंग नहीं हो रही ना। मतलब जैसे क्वार्टर को मैं देख रहा था, जो नई गेंद के साथ उसने, हालांकि पिछले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ फुल पिच गेंदों पे आगे गिरा के उसने न्यूजीलैंड की गुप्टिल और उसको मंड्रो को शुरू में आउट कर दिया था 1 ओवर में। आज वो मुस्तकिल पीछे किया जा रहा था रोहित शर्मा को, जबकि उसको पता है कि रोहित शर्मा जो है वो शुरू में थोड़ा सा टाइम लेता है, आगे वाली बॉल पे सस्पेक्ट होता है वो मतलब आउट हो सकता है, लेकिन ही वाज कॉन्स्टेंटली पिचिंग इट। मतलब पीछे वो दूसरा भी जो है अपना कैसे बोलते हैं, थॉमस भी आज बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म था, बहुत रन दिए उसने भी। मेरे ख्याल में बैक ऑफ द माइंड में यह है कि जो फास्ट बॉलर से एशियन कंट्री के लोग जो हैं वो ज़रा थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं खेलते हुए, मगर ये भूल गए हैं कि अभी टाइम हैज़ चेंज। अब इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका के जो बैट्समैन हैं वो कोप अप कर रहे हैं फास्ट बॉलर के साथ, शॉर्ट बॉल को भी ज़्यादा हैंडल अच्छा कर रहे हैं। तो ये हो सकता है एक फैक्टर हो जो चला आ रहा है ट्रेडिशनली कि शॉर्ट पिच गेंद करो। वहाँ पर अपना जो इंटरेस्टिंग चीज़ ना सवेरा वो ये है कि मॉर्गन पे इंग्लैंड के जो मतलब कैप्टन है वो बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है, एंड बिकॉज नाउ इंग्लैंड इज़ इन मतलब वेरी सिचुएशन जो है, मेरे ख्याल से उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि हम इस सिचुएशन में आ जाएंगे कि दोनों मस्ट विन मैचेस हो गए। तो वर्ल्ड कप जीतने वाली बात कर रहे थे। लेकिन मैं देख रहा था उसकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उस पर काफ़ी वो टेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें सवाल ये उनसे किया गया कि भाई मतलब जो जिस स्टाइल से आप खेल रहे हो, जो आप लोग का अंदाज़ है खेलने का, जो आप लोग का कर्मा रहा है खेलने का, वो सब ठीक है, लेकिन जो कंडीशंस वर्ल्ड कप में आप फेस कर रहे हो यू नीड टू एडजस्ट अकॉर्डिंगली, जो वो के बैट्समैन नहीं कर रहा है एडजस्ट। तो उसने कहा, मॉर्गन ने कहा कि भाई जितनी सक्सेस हमें मिली है इस स्टाइल से, इस अंदाज से खेलने से पिछले 4-5 साल में, तो हम अब चेंज नहीं करेंगे, हम इसी अंदाज से खेलेंगे, वी विल नॉट चेंज इट। तो दैट मीन्स के इंग्लैंड तो मतलब फिर दैट जो अगले 2 मैचेस उनके जो डिसाइसिव मैचेस हैं, इंडिया से उनका संडे को है और फिर न्यूजीलैंड से है, तो वो तो चेंज नहीं करेंगे अपनी अप्रोच। It's going to be very interesting. If Morgan is this much rigid about what he said और जिस तरह उन्होंने कहा है, वो वाकई लगता यही है कि वो उन्होंने एक माइंड मेकअप किया हुआ है। बट जो टीम्स हम देख रहे हैं जिन्होंने अपने आप को फ्लेक्सिबल रखा है और जिन्होंने इन कंडीशंस के हिसाब से चेंज किया है, जिस तरह बार बार मैं एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया की देती हूँ, वार्नर की देती हूँ, जिस तरह वार्नर ने अपना गेम प्ले चेंज किया सिर्फ इस वजह से क्योंकि यहाँ का जो एनवायरनमेंट, इनिशियली ऐसा लग रहा था कि शायद वार्नर वापस आए उस पूरे इंसिडेंट के बाद से, इसलिए वो एक शेल में है, अभी टाइम लगेगा। मगर अब वो बात समझ आ रही है कि वो फिंच को मौका दे देते हैं, वो खुद जो हैं वो उन्होंने अपना गेम, अपना स्टाइल चेंज किया क्योंकि वो रिक्वायर्ड है इस वर्ल्ड कप में। तो अगर इंग्लैंड चेंज नहीं करेगा तो शायद अगले आने वाले 2 मैचेस भी उनके लिए डिसअपॉइंटमेंट हो। अपनी अप्रोच देखिए, असल मैं आपको हमेशा कहता रहा हूँ, कप्तानी इशू है और उनकी बॉलिंग इशू है। कप्तान उनके बॉलर से काम नहीं ले पा रहा है क्योंकि जो कंडीशन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इनको मिली थी, मैं समझता हूँ अगर सही एरिया में बॉल करते, लेंथ जो कि 2 से 2.5 फीट इनकी लेंथ पीछे थी, अगर आगे करते तो डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा रन नहीं कर पाता और फिर इंग्लैंड को आसानी से वो हासिल हुई थी क्योंकि बाद में विकेट बहुत अच्छी हो गई थी।
उन्होंने सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ने मेरे ख्याल है 5 से 6 ओवर आगे किए जहाँ उनको विकेटें मिली आगे, उसके बाद वो इंग्लैंड उठ नहीं पाई। तो यहाँ पे स्टेबन होना, ज़िद्दी होना कि नहीं हम इस प्ले ऑफ स्टाइल से, हर टीम एडजस्ट कर रही है वहाँ पे। लेकिन भाई पिछले 5-7 से फिर उनको सक्सेस भी तो इसी स्टाइल से मिली ना। नहीं, क्रिकेट देखें हम तरीके का अभी जो हम बात कर रहे थे ना कि पिचेस की जो वेरिएशन है, हाँ, इतनी ज़्यादा है इस वर्ल्ड कप में पिचेस की वेरिएशन कि आपको एडजस्ट नहीं करेंगे आप। अब इंडिया ने जिस तरह आज एडजस्ट किया है, इंडिया भी टॉस जीतने के बाद आज धूप निकली थी, वो जाते 300 रन बनाएंगे, लेकिन उन्होंने कंडीशन देखी कि अलाउ नहीं करी कंडीशन। तो जिस तरह धोनी खेला है, आगे शीट एंकर का रोल प्ले किया उसने, नंबर ऑफ बॉलिंग कंज्यूम किए, कोहली ने नंबर ऑफ बॉलिंग जो कंज्यूम किए, तो ये चीज़ बता रही थी कि वो रीएडजस्ट कर रहे हैं अपने आप को, टारगेट को रिवाइज कर रहे हैं, जो यहाँ पे पहले था अब उसको रिवाइज करते हुए उन्होंने खेला, तो सक्सेस मिल रही है उनको। और मॉर्गन से कोई परमानेंटली थोड़ी स्टाइल चेंज करने को अभी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इस टूर्नामेंट की इस तरह की रिक्वायरमेंट है, इस वजह से इस उनकी तरह। वजह थोड़ा सा इंग्लैंड को सेटबैक भी था ना, 3 मैच जो जेसन रॉय मिस हुआ है उनका। जेसन रॉय बीन द बैकबोन, मतलब जेसन रॉय ने उनको, और जो जेसन रॉय बेस्टो की जो जोड़ी रही है वो बड़ी सॉलिड रही है, तो वो एकदम से इतना उनका मेजर ओपनर, प्लस फिर वो एलेक्स हेल्स को भी उन्होंने नहीं लिया तो उससे फ़र्क पड़ा। विंस हैज़ बीन अ फेलियर। मतलब मुझे नहीं पता कि क्यों विंस को ये लेके आया। थोड़ा सा अगर वो जो हेल्स वाला इंसिडेंट था उस पर अगर थोड़ा सा आप आगे पीछे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी दिखा देते, तो आई थिंक हेल्स वाज अ मच बेटर मतलब ऑप्शन देन विंस एनी टाइम। हेल्स बहुत मतलब वो भी ऐसे ही खेलता है, तेज़ खेलता है। लेकिन दूसरी बात ये देखें, एक चीज़ जो गुलाम अली ने कहा कि भाई वहाँ की विकेटों का, देखिए ये इंग्लैंड की टीम है, उसको तो हर विकेट का, हर ग्राउंड का, ये इनका होम ग्राउंड है। हाँ। मैं नहीं समझता हूँ कि जितना वो समझते हैं इस ग्राउंड को कोई दूसरी टीम बाहर वालों को तो एडजस्ट करना चाहिए, यस, जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, दूसरी चीज़ टीम है, मगर इनका जो अपना गेम है, मेरा ख्याल है इनके गेम प्लान में कोई जो, जैसे आपने कहा कि 1-2 प्लेयर्स जो हैं जो अनफिट भी हो गए हैं ना होने की वजह से, एक तो बटलर नहीं चल रहा, उसका इफेक्ट बात जरूर ये आ रहा है कि बटलर उनका की रहा है नीचे लोअर ऑर्डर में, और बटलर अब तक मेरे से एक इनिंग्स ही कोई ऐसी खेल पाया जिसमें मतलब कोई, बाकी तो वो स्कोर रन्स बना रहा है वो, लेकिन वो जल्दी आउट हो रहा है। नहीं इकबाल भाई देखें, जो सिलेक्शन की बात करें ना इंडिया की, इंग्लैंड की सिलेक्शन भी बहुत अच्छी है, उनके अच्छे स्पिनर्स हैं, अच्छे फास्ट बॉलर हैं, अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन लीडरशिप की यहाँ पे जो ना वो कमजोरी क्लिक नहीं कर रहे वो सारे साथ। लीडरशिप की कमजोरी नजर आ हाँ, क्लिक ही नहीं कर रहे वो। फायदा क्या अच्छे प्लेयर्स होने का, जिस तरह बटलर आप कह रहे हैं, बटलर को स्टार्ट ऑफ मिलता है अच्छा, मगर उसके बाद लेकिन देखो ना यहाँ पर रहता फर्क ही यही नहीं आ रहा है ना, विकेट देखो सवेरा यहाँ पर यही फर्क आपको नजर आ रहा है। इंडिया का भी धवन हैज़ बीन देयर, मतलब वेरी प्रोलिफिक फॉर देम, वेरी और फिर खासकर आईसीसी इवेंट्स में उसने बहुत रन्स किए। अब उसका एकदम से बाहर हो जाना, लेकिन अब आप देखो कि डेप्थ ऑफ टैलेंट कितना है, बैकअप। इंडिया ने बड़े आराम से, याद है हमने कितना डिस्कस किया राहुल का, हमने यही कहा था कि भाई ही हैज प्लेड एज ओपनर, वो आराम से करेगा, उसने आप देख कैसे आराम से जब इंडिया आई थी वर्ल्ड कप में तो डिबेट चल रही थी नंबर 4 पे। ये तो जरूर है, ये जरूर है कि शायद रोहित शर्मा और राहुल ने उतनी अभी तक पार्टनरशिप्स नहीं बड़ी डाली है जितना कि धवन और शर्मा ने डाली है, बट ऐसा है कि राहुल ने संभाल लिया है ओपनिंग में। लेकिन इंग्लैंड हैज स्ट्रगल विद विंस, उसका मतलब बैकअप टैलेंट जो आपका रिजर्व की जो आपकी चॉइस है ना इस वर्ल्ड कप स्क्वाड में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने बेंच पे किसको बिठाया हुआ। थोड़ी सी एक बात करूंगा, जितने इंडिया के जो बैट्समैन आ रहे हैं ना अभी रिसेंट पास्ट में हम देख रहे हैं, इनकी स्कूलिंग बड़ी अच्छी है, इन बच्चों की इनका जो बेसिक स्कूलिंग है ना इंडिया की, हाँ, उससे आपको फ़ायदा क्या होता है, आप बड़े क्विक लर्नर बन जाते हैं। आपकी अच्छी स्कूलिंग हो ना, आप पिक बहुत अच्छा करते हैं, आप अंडरस्टैंड बड़ा अच्छा करते हैं, क्योंकि बैटिंग एक ऐसा आर्ट है कि अगर आप इसमें दिन ब दिन अपने आप को सीखते नहीं हैं, आप में सीखने की सलाहियत नहीं है, और आप जिसे हम कहते हैं कि आपके दिमाग बहुत लेट पिक करता है चीज़ों को, तो आप एडजस्ट, राहुल को तो देख रहा हूं, एजुकेशनल स्कूलिंग की बात कर रहे हैं या क्रिकेटिंग स्कूलिंग की बात कर रहे हैं? ओवरऑल हमारे साथ है, नहीं, वो एजुकेशनल स्कूलिंग की बात कर रहे हैं कि बेसिक एजुकेशन। कौन सा आप कहाँ से? फ्रॉम हैदराबाद। जी एजाज साहब, क्या मतलब हमने सवाल पूछा है, उसका जवाब है, आप दे रहे हैं जवाब उसका? जी हाँ, और उसकी पॉइंटिंग है रिकी पॉन्टिंग। जी हाँ। जबरदस्त। अच्छा, कितने मैच खेला है रिकी पॉन्टिंग एजाज साहब? सर मेरे ख्याल में तो असल में थोड़ा सा जैसा गूगल इतना भी कर देते ना, कितने मैचेस भी खेला है, सिर्फ आपने मतलब गूगल किया होगा किस प्लेयर ने सबसे ज़्यादा खेला है। लेकिन anyway, सवाल हमारा ये था कि किस प्लेयर ने खेला है, आपने उसका जवाब दे दिया, और आपको मतलब मुबारक हो भाई, आपको फूड पैंडा का डिस्काउंट कूपन ज़रूर रवाना कर दिया जाएगा। बाकी आप कुछ ऐड करना चाहेंगे हमारे शो में? हाँ सर, ये अपना पत्थर ओपनिंग में नहीं लग रहा, इसकी जगह आप हाफिज को खिलाएं।
तो सही नहीं है ओपनिंग में, अगर वो आए तो शोएब मलिक को खिलाएं। शोएब मलिक को तो इतना लोगों ने क्रिटिसाइज किया, उसकी तो फॉर्म ही नहीं थी इस वर्ल्ड कप में। आप कह रहे हैं उसको खिलाएं फिर से शोएब मलिक को? सर ओपनिंग तो नहीं चल रही ना। ठीक 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 है, ठीक है जैसा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। कॉलर बड़े जबरदस्त जीनियस हो गए, पहले कॉलर आके सही से हाँ, लेकिन मैच नहीं बता पाया ना वो। यही तो असल चीज़ है, मैच कितने खेला है। आई थिंक अराउंड 46 है शायद, 45 46 है उसके। लेकिन फाइनल बहुत खेले ना ये लोग। हाँ, लेकिन कमिंग बैक टू दिस वर्ल्ड कप, आई थिंक अब जो है ये इतना इंटरेस्टिंग वर्ल्ड कप हो गया सवेरा, इतना मतलब ऐसा वर्ल्ड कप मेरे से आईसीसी के लिए ड्रीम एक पोजीशन हो गई है कि अभी तक नहीं पता मैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि फोर्थ, थर्ड और फोर्थ टीम कौन सी हो सकती है। इस वक्त तो लग यही रहा है कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया तो खैर पहुंच गया, इंडिया भी पहुंच ही गया तकरीबन। लेकिन बाकी जो टसल, अब इतने मतलब सिनेरियोज क्रिएट हो गए हैं, इतने मतलब चीज़ें हो सकती हैं। इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग इन द नेक्स्ट द मैचेस व्हिच हैव नाउ बीन प्लेड। एवरी मैच इज़ इम्पॉर्टेंट। अब कल जैसे श्रीलंका और उसका है मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, श्रीलंका इज प्लेइंग विद विच टीम्स, चेक करके देखते हैं। श्रीलंका साउथ अफ्रीका से खेल रहा है। तो साउथ अफ्रीका मतलब जिस तरह डाउन है, श्रीलंका, आई वुड से कि श्रीलंका विल स्टार्ट ऑफ एज फेवरेट्स टू विन दिस मैच। हालांकि वार्म अप मैच में हारा था, लेकिन मतलब ये मैच भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर संडे वाला मैच, फिर सैटरडे को तो पाकिस्तान अफगानिस्तान है, एंड देन संडे इज इंग्लैंड इंडिया। तो मतलब श्रीलंका के अब जो अगले 3 मैचेस हैं, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग। साउथ अफ्रीका है, वेस्ट इंडीज़ है, और फिर एक इनका इंडिया में से मैच है आखिर में। कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता कुछ भी। मैं आपके कुछ ये जो है नहीं, ना, मैं कह रहा हूँ कि इट्स सच ए ओपन सिनेरियो। ये जो जिस तरह का नहीं, वो तो खैर आप format है लोगों ने ना, बात करना शुरू कर दी, वो मेरे पास आए हैं आज लोग। अच्छा वहीद भाई, आपको लगता है कि जो है इंडिया जो है वो जानबूझ के हारेगा इंग्लैंड से? मैंने कहा भाई इसका जवाब तो जो है विराट कोहली दे सकता है। मुझे आखिरी मैच में लग रहा है। कैसी बातें कर रहे हो? मैंने कहा कौन सी टीम चाहती है कि वो हारे? नहीं, अगर वो इंग्लैंड को, अगर इंडिया ने जिता दिया तो पाकिस्तान तो बाहर हो जाएगा। मैंने कहा नहीं भाई, वो दोनों मैच पाकिस्तान ने मैंने कहा इंग्लैंड को दोनों मैच जीतना जरूरी है। एक मैच से एक और ये सिनेरियो फॉर्मेट इस तरह का है। एक सिनेरियो और बन रहा है, अगर श्रीलंका 2 मैच जीता अपने अगले, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज को, 10 पॉइंट, आखिरी मैच उसका इंडिया से, फिर 10 पॉइंट है ना उनके। फिर आखिरी मैच इंडिया से फिर। लेकिन डोंट फॉरगेट इन चैंपियंस ट्रॉफी दे बीट इंडिया। वो मैं वही कह रहा हूँ, इंडिया को 100+ चेस किया था। देखें श्रीलंका अब डिफरेंट साइड, और ये जो टर्न अराउंड आया है, कुछ भी आप कहें, ये जो टर्न अराउंड हुआ है वर्ल्ड कप में, लो स्कोर्स को डिफेंड करने का और बॉलर्स के एकदम डोमिनेशन का, ये क्रेडिट जाता है श्रीलंका को। श्रीलंका ने जिस तरह इंग्लैंड को उस दिन गिराया ना, उस मैच से वाकई, उससे पहले तक मलिंगा भी क्या कैरेक्टर है वैसे, उससे पहले तक जो है ना वर्ल्ड कप बहुत डेड था। यू राइट। एक बात कहूँ, अगर आपको याद हो, हाँ, आपके अर्ली प्रोग्रामों में जब हम डिस्कस कर रहे थे, उस वक्त हमने फॉर्मेट के ऊपर जब बात की थी, तो हमने ये कहा था कि ये आखिर तक ये फॉर्मेट की ये खूबी है कि किसी को नहीं पता होगा कि कौन आदमी जो है वो किस वक्त जाए। इवन आप इंडिया से हार गए थे तब भी कोई सब मायूस हो गए थे कि यार पाकिस्तान को, मगर मैं अभी भी बिलीव करता हूँ कि श्रीलंका आपको वॉच करना है कि वेरी डेंजरस, वो ओकेजन पे, हाँ बांग्लादेश ये ओकेजन पे राइज करने वाले लोग हैं, क्योंकि दे नथिंग टू लूज़। अगर वो हार भी गए तो इनका फाइट करने का अंदाज जो है टोटल डिफरेंट होगा देन अदर टीम्स। दे विल गो फॉर किल। और इवन आई थिंक देखिए बाबू, जो अफगानिस्तान वाला हमारा मैच है ना सैटरडे को, वो भी इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी मैच, क्योंकि काफ़ी एक थोड़ा सी एक बैड ब्लड आप कहें, बैड ब्लड तो खैर आई डोंट नो वेदर इट्स द राइट वर्ड, लेकिन एक टेंशन तो है इन द सेंस के 1-2 वीडियोस रिलीज मतलब वायरल हुई हैं सोशल मीडिया पे, जिसमें कुछ मतलब अफगानी स्पेक्टेटर्स ने कुछ ऐसी बातें की हैं जो कि किसी पाकिस्तानी को पसंद आई नहीं। और मतलब आई थिंक वो एक जब वो वीडियो देखेगा आदमी, तो वो एक ऑटोमेटिकली इज नॉट गोइंग टू लाइक इट। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच होगा ना, ये इज गोइंग टू बी वेरी टफ होगा, क्योंकि अफगानीज हैव नथिंग टू लूज, और वो मतलब पाकिस्तान के खिलाफ वो एकदम बढ़ चढ़ के ही आते हैं हमेशा के लिए। एशिया कप में कंडीशंस डिफरेंट थी, बट पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच बहुत क्लोज गया था। मैं ये जानता हूँ, अगर ये मैसेज पाकिस्तानी खिलाड़ियों तक चला गया जी, तो फिर अफगानी बहुत जख्मी होंगे उस दिन। पाकिस्तान नहीं छोड़ेगा इनको। यार आप तो बस हमेशा जज्बाती मतलब ये वीडियो जो है, ये वीडियो तो आप भेज दीजिए। इनका नाम मैंने जज्बाती एनालिस्ट रख दिया। आप ये वीडियो भेज देना। इनका नाम मैंने रख दिया जज्बाती एनालिस्ट। ये वीडियो आप भेज दें कप्तान। अच्छा भाई, फूड पैंडा वाला आगे जी आगे। आइए भाई, अस्सलाम वालेकुम। आइए भाई, आप तो बड़ी क्विक सर्विस, मतलब क्या हेलीकॉप्टर पे आए हो? इतनी तेजी से आ गए। पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था मैंने, पिज़्ज़ा ही आया। गुड, चलो बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ रखते हैं इसको।
बल्कि बस बस यही ठीक है रख ना, दें, छोड़ दें, बस इसको हम यही लोग फिर अभी हम ब्रेक ले निकाल रहे हैं, फिर खाने के बाद ही इसको करेंगे। इसको बल्कि थोड़ा सा साइड पे कर दीजिएगा, नहीं इसको अभी अंदर ही रहने दें, इसको अंदर ही रहने दें, हाँ अभी अंदर ही रहने दें इसको, अभी अंदर रहने दें, ठंडा हो जाएगा ये ठंडा हो जाएगा वो ना, ठीक है। ना आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। चले, फूड पैंडा का जो है हमारा जो ऑर्डर था वो तो आ गया, ठीक है, लेकिन अब टाइम है ब्रेक का, और आप टेंशन मत लीजिएगा क्योंकि हम इस ब्रेक में नहीं अपने गेस्ट को जो है, शुक्रिया भाई, शुक्रिया, बस वहाँ साइड पर रख बस दीजिएगा। यार। इस ब्रेक में हम नहीं खिलाएंगे मतलब खाना अपने एक्सपर्ट्स को, वो शो के बाद होगा, तो हम बहुत जल्द वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक, देख रहे हैं आप जी स्पोर्ट्स, और वर्ल्ड कप की बातें हो रही हैं। वर्ल्ड कप हर जगह वर्ल्ड कप, और पाकिस्तान ने तो खास करके जब न्यूजीलैंड को कल हराया उसके बाद तो बिल्कुल ही जो है फिर से वर्ल्ड कप फीवर उरूज पर है पाकिस्तान में। और जैसे इकबाल भाई ने कहा कि मैंने भी कल इत्तेफाक से ये बात की थी कि बाबर आजम, मुझे लगा कि मतलब अब वो उसने वो लाइन क्रॉस कर दी है। कल उसने जिस तरह की इनिंग्स खेली और 100 की और फिनिश किया मैच को, कमाल इनिंग्स थी दोनों की, हारिस की भी बहुत अच्छी इनिंग्स थी। और अब मतलब जो बाकी मैचेस की जिससे हम बात करते थे, श्रीलंका की जिसमें कह रहा था अपना युगल भाई, हर टीम के पास थोड़ा सा अब एक होप आ गई है, एंड व्हेन एनी टीम हैज़ इवन अ ग्लिमर ऑफ होप कि हम कुछ कर सकते हैं, तो आई थिंक फिर वो बहुत टफ मतलब मैचेस हो जाएंगे अब। देखिए ये टूर्नामेंट की ब्यूटी है। हाँ, मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड कप वैसे अगर हो जाता है तो सुपर 8 या आप अलग हो जाते हैं तो बहुत पहले ही ख़त्म इंटरेस्ट हो जाना था। अभी हर टीम का इंटरेस्ट मौजूद है, और इस पॉइंट सिस्टम की वजह से सबको मौका है, कोई भी अच्छा खेल सकता है। और ख़ास तौर पे इंग्लैंड के अंदर मौसम का बड़ा इफेक्ट है, कोई भी पॉइंट लूज़ कर सकता है, कोई पॉइंट गेन कर सकता है। तो इसलिए यू नेवर नो क्या हो जाए। इंडिया के पास बहुत चांस है सेमीफाइनल क्वालिफाई करने का, क्योंकि उनके पास 3 मैचेस हैं। मतलब 3 मैचेस उनके पास 12 पॉइंट जो है ना इकबाल भाई, दैट इज दी मतलब खत्म, उसके बाद फिर कोई आपको पकड़ नहीं सकता जो पोजीशन है इस पर। भाई एक पॉइंट का डिफरेंस है सब में। हाँ 11, 12, 10, 7, 8 इस तरह से चले आप टॉप देखेंगे। फॉलो है ना तो भाई, हाँ टॉप फॉलो है, लेकिन जो जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश जो है 4-4 पॉइंट रन रेट का आएगी फर्क बात। है। देखिएगा आप किसी न किसी स्टेज पर ऐसी पोजीशन आएगी कि 2 टीमों के पॉइंट्स बराबर होंगे और रन रेट्स का मसला हो जाएगा। बिल्कुल, कौन जिस सी तरह होती का है? रन रेट्स का मसला होगा, और पाकिस्तान देखें किस तरह परफॉर्म करता है। ये बार पाकिस्तान- बार एक बार बात हो रही है, 92 से रिजेम्बलेंस की बात हो रही है कि हाँ, बहुत 92 ज़्यादा हो ऐसा रही है। है, कल असल बांग्लादेश और अफगानिस्तान तो थे ही नहीं 92 में, वो अब क्या सही है, होगा नहीं अगले कल दो जो में? मैच खत्म, कल जो मैच हुआ ना वो इसलिए ज़्यादा वो लोगों हुआ, वो कहते हैं कि स्पूकी ये है कि जो पाकिस्तान का 7th मैच था 92 वर्ल्ड कप का, वो भी पाकिस्तान ने इतने ही नंबर ऑफ ओवर्स में वो मैच जीता था और इतनी विकेटों से जीता नो था। बट दैट्स अ रॉन्ग फैक्ट। क्यों? नहीं, 46 बॉल्स बाकी थी। नहीं बिल्कुल, मतलब दैट्स अ रॉन्ग जो फैक्ट। नॉन स्टैट्स है उन्होंने दिया। हाँ बिल्कुल, वो जिसने दिया है उसको भी मैंने मैसेज करके मैंने उसको स्क्रीनशॉट भेजा। वो मैच कर रहे हैं सेमीफाइनल में, जब हम फिर से खेले न्यूजीलैंड से, वो उससे मैच कर रहे हैं। जो ग्रुप मैच है उसमें वो गलत फैक्ट बता रहे हैं। ग्रुप मैच में 92 में आई थिंक रमीज हैड स्कोर्ड 100। बिल्कुल रमीज गॉट 100 इन दैट मैच। बिल्कुल हुआ था। तो वो सही नहीं है, वो 7th मैच सही नहीं है। 5 बॉलें नहीं बची थी एंड में। अच्छा ज्यादा बॉल्स वो तो फिर बात ही खत्म। हाँ, वो बिल्कुल वो जो है वो तो फिर बात अब ही हर खत्म कोई है भाई। कहीं ना कहीं से कुछ जोड़े जा रहा है इधर से उधर। एक और वो आया जी, कल भी वेंसडे था, उस दिन भी वेंसडे था, वो भी एक और एक वो तो जितनी चीजें, बहुत सारी चीजें आई हैं नहीं, ये सामने। जो आप बता रही हैं, मैंने भी एक चैनल पे देखा, अगर कोई चैनल दिखाया तो उसको कम से कम कंफर्म जरूर करना चाहिए कि वो कोड सही करे फिगर्स को जो भी हैं। नहीं ये तो सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है ना। नहीं नहीं ये मैं टीवी क्रिकेट जो देखें, क्रिकेट जो है ना, क्रिकेट एक इतना मतलब क्या उसको बोलते हैं गुल्लू, कॉम्प्लिकेटेड खेल है कि ये जो स्टैट्स के जो खेल होते हैं ना, ये ऐसी बड़े गिमिक्स मुश्किल है काम ये होता है, लोगों कोई को आसान नहीं है। एक बातचीत करने के लिए, हाँ और क्या, इन्वॉल्व करने के देखिए लिए ये सब बात ये चीजें है, टू बी ऑनेस्ट 32 बॉल्स वर रिमेनिंग। हाँ टू बी ऑनेस्ट अभी पोजीशन ये है कि देखें पाकिस्तान की इस वक्त जो कंडीशंस हैं सबको पता है,
टफ इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, लोग थोड़ा सा परेशान Exactly. हैं, बजट अनाउंस हुआ है, तो आई थिंक इससे परफेक्ट तो टाइम ही नहीं है ना कि मतलब पाकिस्तान वर्ल्ड कप मतलब जीत के लाए, क्योंकि इस वक्त तो बहुत सख्त जरूरत है। लेकिन फिर ख्वाहिशात अगर इकबाल भाई मजे की बात बताता हूँ। अभी पिछले कुछ दिन पहले खान साहब कह रहे थे पाकिस्तान टीम को टेक्निकल डिस्क्राइब करें, आप जज्बाती डिस्क्राइब कर रहे हैं। मैंने क्या टेक्निकल डिस्क्राइब करूँ? अब रिकी पॉन्टिंग ने कल एक बात कही है वही पाकिस्तान कही है की, जो बात हम लोग कहते हैं, कि पाकिस्तान टीम जो है जिस दिन चाहती है, जिससे हारना हार जाती है, जिससे जीतना चाहती है जीत जाती है। उसका अपने आप से ही मैच है। अपने आप से मुझे कोई पोजीशन नहीं है उसकी। नहीं, देखिए उसका बड़ा सिंपल आंसर था। उसका आंसर ये था कि पाकिस्तान टीम की जो प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान एक देखें, एक आप जैसे रेस के जो घोड़े होते हैं ना, कुछ घोड़े होते हैं जिनको जंप स्टार्ट इनको धक्का देना पड़ता है। पाकिस्तान वैसी है, जब इनको पड़ती है, मतलब जब क्रिटिक्स इनको बुरा भला कहते हैं, जब इनको उड़ाया जाता है बुरी तरह से, जब सब कुछ होता है, फिर इनको होश आता है कि नहीं जब हमें कुछ करना चाहिए। तो मतलब फिर वर्ल्ड T20 के लिए हम अभी से कहना शुरू कर दें इनको, नहीं, बुरा भला कहना शुरू कर दें, they start to create stress। हालांकि जो 70s, 80s और 90s का टैलेंट था, जी। इस वक्त वो टैलेंट नहीं है पाकिस्तान टीम नहीं नहीं, वो talent का, ठीक है ना? लेकिन उसके बावजूद रिजल्ट जो है आपको मिल रहे हैं। लेकिन आई थिंक देखें बात वही है, दिस वर्ल्ड कप हैज शोन वन थिंग, कुछ नॉट फॉर एवरीवन, ऑब्वियसली बात है, कुछ सीनियर प्लेयर्स नहीं भी चले, जैसे शोएब मलिक हैज़ नॉट हैड अ वेरी गुड वर्ल्ड कप। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें इस वर्ल्ड कप में इकबाल भाई, सारे सीनियर्स ने परफॉर्म किया है। मतलब आप देखें, उन्होंने वहाब को लास्ट मोमेंट पर लिया, ही इज़ डिलीवरिंग। आप मलिंगा का केस देख लें, मलिंगा टिल लास्ट अक्टूबर वाज कैप्टन, उसको मतलब हटवाया लड़कों ने उनके, लेकिन क्या वो बॉलिंग कर रहा है भाई, वो मतलब उसने जो इंग्लैंड के खिलाफ बॉलिंग की है, वो मतलब वो कहते हैं कि जी उसने मतलब जितनी स्विंग उसने ऑब्टेन की है, उतनी स्विंग अब तक किसी ने भी नहीं उस मैच में ऑब्टेन नहीं की थी जितनी उसने की, मलिंगा ने की। और मलिंगा एक ऐसा कैरेक्टर है कि जो कि अब ये जो हम बात करते हैं ना उमर अकमल की, अहमद शहजाद, ये जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट, मतलब बेसिकली जो आप कहते हैं बैड बॉयज़ जो आप कहते हैं, जो जैसे एलेक्स हेल्स वाला भी किस्सा हुआ, यही तो कमाल है कि देखें मलिंगा हैज़ ऑलवेज, हमेशा उसका कुछ ना कुछ झगड़ा रहा है अपने प्लेयरों से, बोर्ड से, राणा टुंगे से, हर एक से वो भिड़ता है। मतलब अजीब एक कैरेक्टर है, ब्रैट ऑफ हाँ ब्रैट। लेकिन फिर परफॉर्म भी, अब वो मेरे ख्याल से उसने खुद कहा, उसने कहा कि मैं डिफाई करता हूँ लोगों के, कोई मुझे बताया ऐसा फास्ट बॉलर जो मेरी तरह हो, जिसका मतलब फिटनेस मतलब वो इतना हो, फिर भी वो डिलीवर कर रहा है। और क्या डिलीवर कर रहा है वो, मतलब। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि इसने अभी आईपीएल में भी लास्ट ओवर में इसने जिताया था मुंबई को, और क्या उसने बॉल किया, वो ओवर कराया था 145 प्लस पे, उसकी 5 गेंदें थी और एक उसने पे स्लोअर वन डाल दी। तो आई थिंक सीनियर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, खास करके मतलब वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में सीनियर्स इस तरह के फॉर्मेट में ये बात प्रूव होगी कि सीनियर टीम जितनी भी है उनको एडवांटेज मिला है, जो एक्सपीरियंस टीम है उनका, क्योंकि ज़्यादातर नंबर ऑफ परफॉर्मेंसेज हैं वो सीनियर्स की तरफ से आ रही हैं हर टीम की। आपके पास मार्जिन नहीं है छुपने का। हाँ, तो इसमें वेस्ट इंडीज़ को इसका बड़ा नुकसान हुआ, एक्सपीरियंस नहीं उनके पास। लेकिन अगर आप देखें, लेकिन वेस्ट इंडीज एक्सपीरियंस है, लेकिन वो चला नहीं ना, जैसे मलिक नहीं चला अनफॉर्चुनेटली, उसका गेल नहीं चल पाया अब तक, एक इनिंग्स उसने अच्छी खेली सिर्फ। गेल का चलना बहुत जरूरी है वेस्ट इंडीज। लेकिन मैं तो अगले मैच लेकिन एक बात ब्रेव डिसीजन लेना पड़ेगा पाकिस्तान को, मलिक को खिलाना चाहिए, क्योंकि स्पिनर को उससे अच्छा कोई नहीं खेलता। नहीं जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल विनिंग कॉम्बिनेशन एक छेड़ना चाहिए। जैसे एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाफ मलिक ने खिलाया था। नॉर्मली मैं एक बात बताऊं आपको, यही पॉइंट है मेरा जो हमेशा से जो इख्तलाफ रहता है वो ये कि जब आप जीत रहे हैं, इवन आप अच्छा कर रहे हैं, और अगर एक प्लेयर कोई 19-20 है भी, उसको चलाएं। जैसे फ़खर की किसी ने बात की कि उसको चेंज करें, बिल्कुल नहीं करें। दिस इज़ नॉट द टाइम, गिव अ फ़खर चांस, ही विल कम अप, ही विल डेफिनेटली कम अप एनी, किसी भी इनिंग में वो आ हमने जाएगा। उसका वो बुरा वाला टाइम इतना सारा जब साथ अगर ठीक है इकबाल भाई, सवेरा एंड गुलाम अली, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। इकबाल भाई टाइम हो गया खत्म, इकबाल भाई टाइम खत्म हो गया, बिल्कुल टाइम खत्म हो गया। कल आपसे कल बात करेंगे आपसे, बिल्कुल कल 11 बजे मुलाकात करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।